नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का फिर से पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। आज चर्चा हम करेंगे कि कौन विद्यार्थी 4 ईयर बीएड के लिए योग्य है, कौन 2 वर्ष के लिए, कौन 1 वर्ष के लिए योग्य है। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, किस किस तरह से ये कोर्सेज होते हैं, खास करके बीएड कोर्स की बात हम करेंगे। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं बीएड कोर्स। तीनों ही जो कोर्स है वो किसकी चर्चा करेंगे बीएड की। एक तो आपको पता है, एक तो आपको कौन सा ईयर का होना है, 4 ईयर का। दूसरा आपको किस तरह का होता है वो आप सभी को पता है, कौन से कितने ईयर का होता है, 2 ईयर का। लेकिन आपको एक संशय और आपने एक न्यूज़ कहीं भी पढ़ी होगी कि आपको 1 ईयर का जो बीएड है वो भी होता है। वो कैसे होता है, उसके लिए क्या योग्यताएँ होती हैं, उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए, ये जो 4 ईयर का है ये तो आप सभी को पता है कि इसमें आप सभी को पता है कि 12th पास आप होने चाहिए हो, और 12th में आपकी कितनी प्रतिशत होनी चाहिए, 50% अंक आपके 12th क्लास में होने चाहिए। अगर इतनी योग्यताएं आप रखते हैं तो आप किसके लिए योग्य हैं, जो 4 वर्षीय बीएड है, जो इंटीग्रेटेड जिसे अपन कहते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स, उसके लिए आप योग्य हैं। योग्यता क्या है, 12वीं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आपने आर्ट से किया है, चाहे आपने साइंस से किया है, चाहे आपने कॉमर्स से किया है। आप तीनों हिस्से ही अगर आपने किसी ने भी किया है, तीनों से मतलब किसी में एक में, या आपने आर्ट से किया है या साइंस से या फिर कॉमर्स से, साथ में आपको ध्यान रखना है आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए। इसमें जो 50% अंक आपके होने चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, 4 ईयर बीएड का कोर्स आता है, इंटीग्रेटेड जो कोर्स है वो आप कर सकते हैं। इसमें आपकी ग्रेजुएशन भी शामिल होती है और साथ में आपके जो बीएड का कोर्स है वो भी आपके शामिल होता है। 2 ईयर्स कोर्स की बात करें तो ये तो सामान्य है, जो वर्तमान में प्रचलित है खूब। आप सभी ने देखा है कि इसके लिए जो मिनिमम योग्यता है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपको ध्यान है इसमें कितनी प्रतिशत अंक होने आवश्यक है, 50% अंक होना आवश्यक है। अगर ये योग्यता आप रखते हैं तो आप 2 ईयर बीएड भी आप कर सकते हैं। ये भी आपने ग्रेजुएशन चाहे बीए किया है, चाहे आपने बीएससी किया है, या फिर आपने क्या किया है, बीकॉम किया है, इनमें से आपने कुछ भी किया है, साथ में आपको ध्यान रखना है 50% अंक भी आपके इसमें होने आवश्यक हैं। तो आप किसके लिए पात्र हैं, 2 ईयर बीएड के लिए आप पात्र हैं, जो वर्तमान में प्रचलित है। बाकी हालांकि ज़्यादा जो बेनिफिट है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। अभी चर्चा करेंगे क्यों है इनमें बेनिफिट। एक जो न्यूज़ आपने देखी होगी, सब 1 ईयर की जो बीएड वो भी हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। और केवल अभी एक ही जगह ऐसा जो उदाहरण है वो देखने को मिला है, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने ये जो चालू किया है, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने 1 ईयर का। इसमें उन्होंने क्या योग्यता रखी है, तो ध्यान रखें, वो ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, साथ में वो पीजी भी होना चाहिए, अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन उसके लिए योग्यता है 55% अंक उसके होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए कितने प्रतिशत अंक होने आवश्यक है, 50% अंक होना आवश्यक है। 1 ईयर कौन कर सकता है, जिसने ग्रेजुएशन किया है, साथ में उसने क्या कर लिया है, पीजी भी उसने कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन उसने कर लिया है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन उसके 55% अंक। अगर जनरल का विद्यार्थी है तो 55% अंक। अगर असम एसटी एससी या रिजर्व कैटेगरी से संबंधित है तो कितने प्रतिशत अंक, 50% अंक होना आवश्यक है। मात्र ध्यान रखना कहाँ पर लागू है, अभी ये लखनऊ में लागू है, अन्य जगह नहीं है, इसलिए ये अभी प्रचलन में कम है, इसकी सूचनाएं बच्चों को कम है। अभी आप इनमें आप अगर देखें तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो दिखाई दे रहा है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन भी हो रहा है, साथ में आपका बीएड भी हो रहा है, अर्थात कितने वर्ष लग रहे हैं, 4 वर्ष। वैसे अगर सामान्य रूप से देखें तो यहाँ देखें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद 2 वर्ष यहाँ, अर्थात यहाँ कितने वर्ष लग गए, 5 वर्ष लग गए। और यहाँ तो देखो ज़्यादा लग गई, तो 12th क्लास का हो गया, फिर 3 किसका हो गया, इसका हो गया, और 2 किसका हो गया, इसका हो गया, अर्थात यहाँ कितने वर्ष हो गए, 6 वर्ष हो गए। तो जो विद्यार्थी अभी 12th पास करके ही पास आउट हुए हैं तो वो किस ओर जाएँ, इंटीग्रेटेड की ओर जाएँ, ताकि ज़्यादा बेनिफिट और समय की बचत उन्हें हो सके। एक वीडियोज़ में इनके ऊपर बता चुका हूँ कि किस तरह से इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, किस तरह से एग्जाम का पैटर्न होता है, और कैसे वो एग्ज़ाम लगती है, कितनी फीस होती है, क्या योग्यताएँ होती हैं, वो सारी चीज़ों पर चर्चा इससे पिछले वाले में कर चुका हूँ। आप सभी उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपके सारे जो समस्याएँ हैं, इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं वो आपके समाधान हो सके। साथ में कौन कौन से विषयों का चयन हमें इनमें करना चाहिए उसकी भी एक मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है, उसको भी आप देखें। तो आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।